डिजाइनर लहंगा विद ब्लाउज के लिए लगने वाले मेजरमेंट हमारे ये मेजरमेंट आप स्मॉल साइज के गर्ल्स के लिए ले सकते हो। फर्स्ट हम लहंगे की कटिंग लेंगे। लहंगे की कटिंग के लिए आपका कमर घेर जो हो उसका हाफ लेना होगा। इस तरह मैं मेजर टेप से हाफ निकाल रही हूँ अपने कमर घेर का। जैसे 30 है मेरा कमर घेर तो उसका हाफ में 15 इंच ली और उसका हाफ लेंगे एक और। जैसे 7.5 इंच आया है मेरा तो इस तरह मैं हाफ इंच और बढ़ा के ऐड कर लूंगी। जैसे 8 इंच हुआ मेरा, इस तरह 8 इंच से हमें लंबाई लेनी है। 8 इंच ऊपर छोड़ देना है और लंबाई आपकी जो भी है उसमें, जैसे मेरा 36 है उसमें प्लस 1 इंच किया मैंने 37। इस तरह 37 से एक फोल्ड कर लेना है। आपका जो लंबाई आएगी इस तरह फोल्ड कर लेना। इस तरह 1 फोल्ड कर लिया मैंने। अब 1 फोल्ड करने के बाद जैसा 8 इंच आया था उस तरह मैं इस तरह ऊपर ले लूंगी 8 इंच और इस साइड भी मैं 8 इंच ले लिया। अब एक राउंड करेंगे पूरा 8 इंच का मार्किंग। इस तरह पूरा गोल में इस तरह गोल बना लेंगे इसे। अब इसे मेजर लेंगे हम कितना आ रहा है। 15 इंच आपका आना चाहिए। जैसे 30 है कमर घेर, जितना आपका कमर घेर होगा उसका हाफ ही आना चाहिए। फिर लंबाई लेंगे। लंबाई में प्लस 1 इंच किया और लंबाई आपको राउंड से नीचे की तरफ लेना है 8 इंच छोड़ के। इस तरह पूरा गोल गोल बना के हमें लंबाई लेनी है हमारी। इस तरह 37 का मैंने पूरा राउंड बना के लिया है लहंगे कटिंग के लिए। इस तरह अब आपको वो राउंड कट कर लेना है। फर्स्ट ऊपर से कटिंग करेंगे हम और फिर नीचे की तरफ हमारा कट कर लेंगे इस तरह। कटिंग के बाद हमें अस्तर भी इसी तरह कट करके लेना है। सेम इस तरह ही कट कर लेना है हमें अस्तर भी। इस तरह आपको खोलने के बाद फुल घेर दिखेगा और इसके ऊपर हमें मेन कपड़ा रख के इस तरह कमर के साइड पूरा ज्वाइन करके लेना है। अस्तर और मेन कपड़ा पकड़ के सिलाई मार के लेंगे। सिलाई आपकी 1/4 इंच की होनी चाहिए। इस तरह मैंने सिलाई मार लिया है और इसे फोल्ड करके देखिए आप। इस तरह आपका चेन लगेगा। इनविजिबल चेन लगाना होगा आपको इस लहंगे में। इस तरह आपका अस्तर का कपड़ा आपको 7 इंच पे फोल्ड कर लेना है। एक सिलाई मार लेंगे इस तरह 7 इंच का। सिलाई मारने के बाद आपको जिप लगाना है। जिप आपको उल्टी साइड रखना है और उल्टी साइड का सेकेंड पार्ट आपको आगे की तरफ घुमा के लेना है। घुमाने के बाद इस तरह आपको ओपन कर करके लगाना होगा इनविजिबल जिप। अंदर की तरफ सिलाई आनी चाहिए, ध्यान रहे चेन पे सिलाई ना आए आपकी। सिलाई होने के बाद इस तरह बंद करके देखेंगे आपकी सिलाई बरोबर है कि नहीं। अब दूसरे साइड भी आपको सीधा करके चेन और सीधी बाजू का एक पल्ला आगे की तरफ लेना है। इस तरह लेके फिर उसी तरह जैसे आपने सिलाई मारी थी इसे भी सेम उसी तरह सिलाई मार लेंगे 7 इंच तक। इस तरह मैंने 7-7 इंच पे सिलाई मार लिया है। इस तरह बंद करके देखेंगे सिलाई चेन पे तो नहीं आई है। इस तरह अब मेन कपड़ा ज्वाइन करेंगे। अस्तर अभी नहीं ज्वाइन करना है, फर्स्ट मेन कपड़ा। इस तरह मेन कपड़ा ज्वाइन करके लेंगे 1/4 इंच की सिलाई। इस तरह जिप के यहाँ से जिप के यहाँ पूरा पैक कर लेना है आपको सिलाई से। इस तरह देखिए अब जिप कट कर लेना है आपको। जिप कट करके लिया मैंने। अब अस्तर ज्वाइन करेंगे। इस तरह ऊपर की तरफ हमें अस्तर लेना है। इस तरह ऊपर की तरफ लिया। अब इसे भी 1/4 इंच से ज्वाइन कर लेना है इस तरह। चेन के ऊपर सिलाई मत मारना। इस तरह सिलाई मार के सीधा करके लेंगे कपड़ा आपका। देखिए इस तरह पैक हो गया है पूरा। इस तरह फिनिशिंग करने के बाद इस तरह आपका लहंगा तैयार होगा। अब आपको बेल्ट लगाना है। बेल्ट के लिए आपका कमर पूरा मेजर करके लेना है कितना है। इस तरह जिप ओपन करने के बाद आप एक बार चेक कर लेना सिलाई ऊपर तो नहीं आई। अब एक बेल्ट लेंगे। बेल्ट के लिए आपको जितना आपका कमर घेर है उसका एक लंबाई लेना होगा, उसमें प्लस 5 इंच करना होगा। यहाँ मेरा 30 इंच कमर घेर है तो मैंने 5 इंच लिया। इसका विड्थ आपको 3 इंच रखना होगा। आपको चौड़ा रखना आप चौड़ा भी रख सकते हो। बेल्ट कट करने के बाद
इस तरह चेन को पीछे की तरफ रखेंगे और आगे का पल्ला लेंगे, सीधे पे सीधा आपको बेल्ट रखना है और इस तरह आगे का भाग आपको पलट के लेना है चेन की तरफ। बेल्ट लगाने के टाइम इस तरह पलट के सिलाई मार के लेना है आपको। सिलाई मारने के बाद इस तरह दिखेगा आपका। अब इसे पलट के लेंगे ऊपर की तरफ दोनों साइड का। देखिए इस तरह आपको सिलाई मारना है। अब आपका ये जो ओपन पार्ट है उसे भी सिलाई मार के लेंगे इस तरह। देखिए अब इसे बेल्ट बनाने के लिए फोल्ड करेंगे 5 इंच फर्स्ट। इस तरह फोल्ड करने के बाद सेकंड बाजू भी इस तरह आपको फोल्ड कर लेना है। अब इसे फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ रख के पूरा पैक कर लेंगे और सिलाई आपकी दाब सिलाई होनी चाहिए। इस तरह मैंने मार लिया सिलाई, देखिए आप इस तरह डोरी के लिए। अब नीचे का फोल्ड कर लेना है आपको कपड़ा, इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई मार लेनी है इस तरह। अस्तर को भी सेम इसी तरह फोल्ड करके पूरा सिलाई मार लेनी है पूरे घेर को। इसके बाद ब्लाउज की कटिंग लेंगे हम। के लिए अस्तर लेना है। अस्तर आपको ऐसे चौड़ाई की साइड आपको पहले लंबाई लेनी होगी। लंबाई आपकी जो भी है उसमें प्लस 2 इंच करना है। यहाँ मैंने 12 इंच का प्लस 2 इंच किया, तो यहाँ मैं 14 इंच का फोल्ड करके ले रही हूँ इस तरह। एक फोल्ड करने के बाद आपको 11 इंच का चौड़ाई लेनी होगी इस तरह। चौड़ाई लेने के बाद पीछे की तरफ आपको एक फोल्ड करके लेना होगा। 11 इंच पे मैंने इस तरह फोल्ड करके लिया है और जितना आपका लंबाई आएगा फोल्ड बाजू से इस तरह आपको लंबाई करके एक मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क कर लिया। सेकंड आपको लंबाई में प्लस ½ इंच ऐड करना है। यहाँ मैंने 12 इंच पे ½ इंच ऐड किया है, 12.5 इंच यहाँ मेरी लंबाई है। हमें शोल्डर का नाप रखना होगा। शोल्डर का नाप आपका पीछे गले की ऊंचाई के अनुसार होगा। यहाँ मैंने 4.5 इंच लिया है इस तरह। कुछ टिप्स जो शोल्डर का नाप रखते समय आपको ध्यान रखना है। अब मुंडा गहराई लेंगे, मेन आर्म होल या आर्म होल छाती घेर के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह मैंने 5 इंच लिया है। अब इसे पूरा ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह बॉक्स बना के। अब 2.5 इंच की पट्टी दे रही हूँ मैं, शोल्डर पट्टी। चाहिए तो आप 3 इंच की भी रख सकते हो। जैसे 2 इंच की पट्टी चाहिए तो उसमें ½ इंच ऐड कर लेना होगा। यहाँ मेरा 2 इंच का तैयार होगा पट्टी। इस तरह गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई लिया मैंने 7 इंच। अब जितना आपने 2.5 इंच पट्टी लिया था सेम इसी तरह 2.5 इंच लेके ज्वाइन कर लेंगे हमें इस तरह बॉक्स। अब छाती घेर लेना है। छाती घेर आपको छाती घेर का चौथा भाग लेना होगा, प्लस 2 इंच करना होगा सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह। कमर घेर भी सेम इसी तरह चौथा भाग करके प्लस 2 इंच करना है सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह लाइन बना के ले लेंगे। अब इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह। अब टक्स पॉइंट हाइट लेंगे। आपकी टक्स पॉइंट जो भी हो उसमें आप ½ इंच ऐड कर लेना। यहाँ मैंने 8 इंच पे ½ इंच ऐड किया है। आप 10वां भाग लेंगे छाती घेर का, उसमें प्लस ½ इंच करेंगे। यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया है 30 चेस्ट राउंड का। इस तरह भी सीधा लाइन जोड़ लेंगे 3.5 नीचे भी लेके। इस तरह 1.25 इंच का मैं टक्स पॉइंट दे रही हूँ। अगर आपका छाती घेर 38 से आगे है तो आप 1.5 इंच का टक्स पॉइंट देना। इस तरह ज्वाइन कर लेंगे टक्स के लिए इस तरह, देख सकते हैं आप। अब इसे आप सिलाई मारेंगे तो इस तरह आपका कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए आपको आगे बढ़ा के लेना है कपड़ा। तो यहाँ जितना आपका टक्स रहेगा तो उतना आप आगे बढ़ा लेना। यहाँ मैंने 2 इंच बढ़ा के लिया है। इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब आपका टक्स जब मारेंगे तो ऊपर की तरफ आपका ब्लाउज आएगा। इसके लिए आपको 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा। इस तरह 1 इंच ले लेंगे नीचे की तरफ। अब आपको गले का शेप देने के लिए, यहाँ मैं पान गले का शेप देने के लिए 2 इंच ऊपर की तरफ ले रही हूँ अपने गले हाइट से इस तरह। और 1.25 इंच का मैं इसे क्रॉस लाइन दे रही हूँ, जिससे आपको गला शेप देने के लिए इजी पड़ेगा। इस तरह मैं शेप दे रही हूँ। इस तरह पान गले का शेप दिया मैंने। अब आपको मुंडा को आगे का शेप देना है, इसलिए मैंने 1.25 इंच आगे की तरफ लेके क्रॉस लाइन दे दी है। इस तरह मुंडा घेराई का शेप दे देंगे, आर्म होल का शेप आगे और पीछे का।
गोल में। अब इसे पूरा आउटर लाइन कट कर लेंगे जिस तरह मार्किंग किया आपने, इस तरह। आगे का मुंडा घेरा ही कट कर लेंगे, गला अभी कट नहीं करेंगे, पीछे का भाग निकालने के बाद कट करना है। इस तरह पीछे का पार्ट निकाल लिया। सेम इसका जितना आपने बढ़ा के लिया था 2 इंच टक्स पॉइंट, उतना आप इसमें कम कर लेना है, क्योंकि पीछे इतना टक्स नहीं आएगा। कम करके कट कर लेना है। अब आपको टक्स देने के लिए पीछे इसका मिडल लेना होगा, और जितना आपको टक्स देना उतना लेना होगा। मैंने 3 इंच दिया है, हाफ इंच का मैं टक्स दे रही हूँ, और उतना ही आप 2.5 इंच की पट्टी ले लेना। और जितना आपको पीछे का गला चाहिए उतना हाइट लेके 2.5 इंच का मार्किंग दे देना। इस तरह बॉक्स बना के लेना। यहाँ मैंने गला लंबाई 9 इंच लिया है, इस तरह बॉक्स बना के लिया मैंने। फर्स्ट आपको ऊपर की लाइन से 1.25 इंच नीचे की तरफ आना है, और इसका मिडल ले लेना है गले लंबाई से। मिडल लेने के बाद इस तरह थोड़ा कर्व शेप देना है। कर्व शेप देने के बाद हल्का सा 1.25 इंच का लाइन देके ऐसा शेप दे देंगे गोल में, इस तरह। अब पूरा आउटर लाइन कट कर लेंगे गले की। पीछे की तरफ इसी तरह टक्स का मार्किंग कर लेंगे। अब आगे का मुंडा घेरा भी कट कर लेंगे गला कट करने के बाद, इस तरह। पीछे की तरफ भी आप टक्स का मार्किंग दे देना, इस तरह। 3.5 इंच लेके 1.25 इंच का टक्स इस तरह पिन निकाल के लेंगे। अब मेन कपड़ा भी सेम इसी तरह कट करके लेना है आपको। कपड़े पे गला नहीं कट करना है आपको। इस तरह पूरा आउटर लाइन कट कर लिया, गला नहीं कट किया है मैंने। अब पीछे की साइड 1-1 इंच कम कर लेंगे, जो टक्स का मार्किंग दिए थे आगे की तरफ। इस तरह कैनवस लेंगे आगे को गले की फिनिशिंग देने के लिए, इस तरह फोल्ड करके लेंगे। गले की आपकी मार्किंग जितनी भी है 2 इंच नीचे की तरफ लेंगे। एक बॉक्स कट कर लेंगे कैनवस का। इस तरह सीधे पे आपको अस्तर रखना होगा, और नीचे की तरफ आपको कैनवस रखना होगा। अब पिन लगा के लेंगे इस तरह गले को। इस तरह देखिए सिलाई मारना है आपको 1.5 इंच की। आगे की साइड भी मैंने सेम इसी तरह कैनवस काट के रख लिया है। अब सिलाई मार के लेंगे हम। इस तरह सिलाई देखिए मैंने मार लिया है। अब इसे पूरा आउटर लाइन कट कर लेंगे, इस तरह। आउटर लाइन कट करने के बाद आपको नॉच देना होगा। इस तरह मैंने नॉच दे दिया है सभी जगह। आगे साइड भी सेम इसी तरह कट कर लेना आप। इस तरह कैनवस कट कर लेंगे गले के थोड़े एक्स्ट्रा। इस तरह नॉच देने के बाद इसको पलट के लेना है, इस तरह पलटी कर लेंगे। आपका गला शेप बना के लेंगे पलटी करते टाइम, इस तरह। अब शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए आपको पीछे का पार्ट ऐसे खोल के लेना होगा, और आगे का पार्ट लेके सीधा रखना होगा, और अस्तर पे अस्तर रखना है, और कपड़े पे कपड़ा रख के सेम पिन लगा के लेना है। दूसरे साइड भी शोल्डर ऐसे ही ज्वाइन करना है। 0.5 इंच का सिलाई मारना आप। इस तरह सिलाई मार के लिया। अब इसे फोल्ड करके लेंगे और पूरा ज्वाइन कर लेंगे हम, मेन कपड़ा और अस्तर साथ में। इस तरह ज्वाइन कर लिया मैंने। अब इसे सीधा करेंगे तो इस तरह दिखेगा आपका। आगे का पार्ट लेंगे और टक्स को हम सिलाई मार के लेंगे। अस्तर का आप टक्स ऐसे पकड़ के इस तरह, और जो 1.25 इंच का आपने टक्स दिया है उसे सिलाई मार के लेना है ऊपर तक। डबल सिलाई मारना है आपको टक्स में, इस तरह। सेम इसी तरह आपको आगे पीछे का टक्स मार के लेना है, मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को। इस तरह मेन कपड़े को भी मार के लेना है आपको। पीछे साइड को भी सेम इस तरह। देखो मैं टक्स मार लिया है। टक्स मारने के बाद आपको पूरा आउटर लाइन ज्वाइन कर लेना है सिलाई मार के, पिन लगा के। राइट से आपकी जिप आएगी तो राइट से आपको सिलाई नहीं मारना है। इस तरह इधर सिलाई नहीं मारना जहाँ आपने क्रॉस की लाइन दे रखी है, मैंने सिलाई नहीं मारा। अब इसे पलट के लेना है इस तरह। अब कप्स लगेगा आपका। कप्स के लिए आपको डबल धागा लेना होगा सुई में डाल के। कप्स को इस तरह उल्टा करके एक और फोल्ड लगाएंगे और इस मार्किंग देंगे।
मार्किंग देने के बाद यहाँ पे नीडल हम रखेंगे। इस तरह नीडल रखने के बाद अस्तर का जो टक्स मारा था आपने उसका ऊपर का पार्ट लेंगे। इस तरह आपको सुई से उसको टाका मार देना है। टाका कम से कम 2-3 तो मारना ही होगा आपको। इस तरह देखिए टाइट करके लेना है आपको। सेकंड बाजू भी सेम इसी तरह कर लेना है आपको। मार्किंग करके सुई से आपको टाका मार लेना है टक्स में आगे साइड। इस तरह सेम दोनों साइड करने के बाद सीधा करने के बाद आप पलट के लेना। इस तरह आपका कप्स लग गया। अब आपको बाही के लिए इसका पहले मुंडा आर्म होल मेरे को देखना होगा कितना है। अब आर्म होल मेजर करने के बाद उसका डबल लेके सिंगल पल्ले पे ऐसा मार्किंग लेंगे और इसे फोल्ड करके लेंगे, एक फोल्ड, और उसी पे सेकंड फोल्ड करके लेंगे हम सीधे पे सीधा। और उल्टी साइड कपड़े पे आप मार्किंग करना। इस तरह देखिए आर्म होल का मिडल लेना होगा और लंबाई लेना होगा। लंबाई में आप 1/2 इंच ऐड कर लेना। चौड़ाई में +1 इंच करना है, हाफ लेके 3.5 इंच मैंने दिया 3/4 बाही के लिए। अब इस तरह आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह आप क्रॉस में ज्वाइन कर लेना है। अब पूरा आउटर लाइन बाही कट कर लेना है आपको। इस तरह कट करने के बाद आपको अस्तर भी सेम इसी तरह कट करके लेना है। अस्तर भी कट करने के बाद सीधे पे सीधा रख के नीचे की तरफ सिलाई मारना है और दाब सिलाई देके इसे पलट के लेना है दोनों बाही को और इसे पूरा ज्वाइन कर लेना है। इस तरह ज्वाइन करने के बाद लेस लेंगे। लेस लेने के बाद सेम इसी तरह दोनों साइड ज्वाइन कर लिया मैंने। जो ऊपर रखा था उसे जोड़ के लेना है। अब बाही ज्वाइन कर लेंगे। बाही ज्वाइन के लिए आगे पीछे का भाग देख के जो गहराई में वो आगे साइड आएगा आपका। इस तरह रख के एक सिलाई मारना है, इस तरफ एक सिलाई मारना है, दूसरी साइड भी ऐसी बाही ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह मैंने ज्वाइन कर लिया देखिए। अब आपको फिटिंग करने के लिए बाही से बाही इस तरह पिन लगा के लेना होगा। इस तरह सब साइड पिन लगा के लेना। पिन लगाने के बाद हम नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे कट करके लेंगे। अब मार्किंग देंगे। कमर का हाफ लेना होगा और हाफ में एक्स्ट्रा जितना बच रहा है उतना आपको लेना हो। यहाँ मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है हाफ लेने के बाद, तो यहाँ 1 इंच मैंने मार्किंग दिया और 1 इंच उस साइड मार्किंग देंगे। 28 वेस्ट राउंड का छाती घेर भी सेम इसी तरह हमें देखना है। 15 लेके एक्स्ट्रा जितना भी बच रहा है उसका हाफ लेना है। इस तरह मैंने 2 इंच का हाफ लिया है। बाहीं पे भी हाफ लेके इस तरह मार्किंग दे देंगे। अब इसे पूरा ज्वाइन कर लेंगे। आपको 5 इंच पे सिलाई नहीं मारनी है चेन लगाने के लिए। राइट साइड पे 5 इंच तक, इस तरह 5 इंच तक मैंने सिलाई नहीं मारा है। इस तरह आपने जितना 1-1 इंच लिया था 1-1 इंच लेके उस साइड आपको चेन लगाना है। देखिए 5 इंच का मार्किंग देके 6 इंच का मार्किंग देके भी आप चेन लगा सकते हो। इस तरह चेन ओपन करके लेंगे इनविजिबल। इसे उल्टी की साइड रखेंगे। उल्टा साइड रख के साइड का पार्ट लेके आपको इस तरह ओपन करके सिलाई मारनी होगी 5 इंच तक। इस तरह सिलाई मारने के बाद इसे बंद करके देखना होगा। अब दूसरी साइड भी आपको चेन ज्वाइन कर लेना है। आगे पार्ट का आगे की तरफ लेके इस तरह ज्वाइन कर लेना है। आपको चेन लगा देना है 5 इंच तक। चेन लगाने के बाद इसको बंद करके देखना है। अंदर की तरफ ले लेंगे। उल्टे करके आपको चेन कट कर लेना है और इसे सिलाई मार के लेना है। इस तरह देखिए। अब आपको नीचे की फिनिशिंग के लिए 1.5 इंच की पट्टी काट के लेनी होगी जितना आपका कमर है। इस तरह देखिए सीधी पट्टी काटने के बाद 1.5 इंच का फोल्ड करके लेना होगा। अब चेन खोलने के बाद पट्टी लेनी होगी और सीधे पे रखना होगा। 1.5 इंच का सिलाई आपके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह फोल्ड करके 1.5 इंच की पूरा सिलाई मार के लेना होगा कमर पे। मारने के बाद इसे खोल के लेना होगा दोनों साइड।
नाप सिलाई देने के बाद इसे पलट के लेंगे और पाव इंच की सिलाई देंगे। अब पट्टी पे आपको हेमिंग करना होगा। इस तरह फोल्ड करके लिया, इसे पाव इंच की सिलाई कर लेना है आपको। इस तरह देखिए, अब इसे हेमिंग करना होगा और फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद पीछे के लिए लेस लेना होगा। लेस आप मार्किंग लेना और इसे 2 इंच से एक्स्ट्रा बढ़ा के कट कर लेना है। इस तरह फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई मार लेना है आपको। दोनों साइड इस तरह ज्वाइन कर लेना है। हमारा लहंगा बनके रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और डिजाइन देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे